Assalamualaikum students. This is the poem The Miller of the D of class 9th English Studies. मिलर बोलते हैं चक्की जो चलाते हैं, आटा पीसने वाली जो चक्की चलाता है उसको मिलर बोलते हैं। और डी जो थी वो दरिया का नाम था, तो वहाँ वो मिलर रहता था, तो उसकी ये पोएम है। There dwelt a miller hale and bold beside the river Dee. He worked and sang from morn to night. No lark more blithe than he. And this the burden of his song forever used to be. I envy nobody, no, not I, and nobody envies me. Though wrong, दिस इज़ ओल्ड इंग्लिश। दोट वर्ड अभी यूज़ नहीं होता है, पहले इंग्लिश में यूज़ होता था ये। रॉन्ग माई फ्रेंड सेड ओल्ड किंग हेल, हाल है या हेल है। दोट रॉन्ग कैन बी, फॉर कुड माई हार्ट बी लाइट एज दाइन, दाइन वॉज ऑल्सो ओल्ड इंग्लिश वर्ड। आई वुड ग्लैड चेंज विद दी, एंड टेल मी नाउ वॉट मेक्स दी सिंग with voice so loud and free, while I am sad though I am the king beside the river Dee. The miller smiled and doffed his cap. I earn my bread, quoth he. I love my wife, I love my friend, I love my children three. I owe no penny I cannot pay, I thank the river Dee, that turns the mill, that grinds the corn to feed my babes and me. Good friend, said Hal, and sighed the while. Farewell and happy be, but say no more, if thou'st say true. These word English old word. If thou'st, DHOUDST, अभी यूज़ नहीं होता ये वर्ड। Say true, that no man envies thee. Thy mealy cap is worth my crown, thy mill my kingdom's fee. Such men as thou are England's boast, O Miller of the Dee. ये कन्वर्सेशन थी किंग और मिलर ऑफ द डी के दरमियान। वो कह रहा था कि एक ना वहाँ पे एक तवाना और बहादुर चक्की वाला रहता था दरियाए डी के किनारे। वो सुबह से शाम तक काम करता और गाता था, कोई परिंदा उससे ज़्यादा जिंदा दिल नहीं था। और उसके गीत में हमेशा ही ये होता था कि मैं किसी से हसद नहीं करता, नहीं मैं नहीं, और कोई मुझसे भी हसद नहीं करता। देयर इज़ नो जेलसी विद इन मी एंड नोबडी इज़ जेलस ऑफ मी। तो उस वहाँ से एक बादशाह गुजर रहा था, तो उसने बोला, मेरे दोस्त तुम गलत हो। बूढ़े बादशाह हेल ने कहा, तुम इतने ही गलत हो जितना कि कोई गलत हो सकता है। क्या मेरा दिल भी इतना खुश हो सकता है जितना कि तुम्हारा, और मैं खुशी से उसे तुम्हारे साथ तब्दील कर लूँगा। और अब मुझे बताओ कि तुम किस तरह गाते हो इतनी बुलंद और आज़ाद आवाज़ में। हालांकि मैं बादशाह हूँ, लेकिन मैं उदास हूँ और इस दरिया डी के किनारे भी हूँ। तो चक्की चलाने वाला मुस्कुराया और उसने फिर अपनी टोपी उतारी और उसने कहा कि मैं अपनी रोज़ी कमाता हूँ और मैं अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत करता हूँ और अपने दोस्तों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। तो मैं किसी के पाई का भी मकरूज़ नहीं हूँ, और मैं इस दरियाए डी का भी शुक्रगुजार हूँ जहाँ से अनाज मैं कमाता हूँ और जो मेरी चक्की चलाता हूँ और फिर अनाज को बारीक पीसती है और जिससे मैं अपना और अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। अच्छे दोस्त हेल ने कहा, और आप हरी, खुदा हाफिज़, हमेशा खुश रहो। लेकिन और मत कहो, अगरचा तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये कि कोई तुमसे हसद नहीं करता। तेरे आटे से अटी हुई टोपी ज़्यादा कीमती है मेरे ताज से, और तेरी पंचक्की जो है वो मेरी सल्तनत के बराबर है, और तेरे जैसे आदमी पर इंग्लैंड फ़ख्र करता है फ़िक्र नहीं करता, फ़ख्र करता है कि अच्छे लोग हैं यहाँ पे मौजूद। ए डी के चक्की चलाने वाले। नाउ द वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश एंड उर्दू। हैप्पी मीन्स खुश, हेल मीन्स हेल्दी सेहतमंद, बोस्ट मीन ब्रैग शेखी मारना शो मारना, बर्डन मीन्स लोड
वज़न, बोझ। कॉर्न, मेज़, मकई जो होती है, अनाज। डॉफ मीन्स टेक ऑफ, उतारना। फेयरवेल, पार्टिंग, अलविदा कहना। फीड, गिव फूड, खाना पिलाना, खिलाना। ग्राइंड, मेक पाउडर, बारीक पीसना, उसको ग्राइंड कहते हैं। लार्क, अ बर्ड, जो गाने गाता है परिंदा, उसको लार्क कहते हैं। लाइट, केयर फ्री, हल्का। मीली, डर्टी, गंदा है। मीली, डर्टी, पिसा हुआ अनाज, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने। मिलर, द ओनर ऑफ अ मिल, मिल वाला जो होता है ओनर, उसको मिलर बोलते हैं। ओ, बी इन डेप्ट, कर्ज जिस पे चढ़ा हुआ हो, मकरूज होना। साय, मोर्न, आह भरना, ठंडी आहें भरना, साय साय बोलते हैं उसको। वर्थ, वैल्यू, कीमत। पैराफ्रेजिंग है, उसके बाद है समरी है, तो समरी पढ़ते हैं। चार्ल्स मैके tells the story of a miller of in the poem. The miller used to work from morning to night. He kept singing a song while working. वो गुनगुनाता रहता था काम करने के दौरान. The theme of the song was that he envied none and none envied him. कोई उससे जेलस नहीं था और वो भी किसी से जेलस नहीं था. द किंग पास देयर वन डे, वहाँ से बादशाह का गुजर हुआ. ही सैड दैट देयर ही वॉज रॉन्ग, कि वो गलत कह रहा है. बिकॉज ही एनविड हिम, मैं तुमसे जेलस होता हूँ तो तुम सही नहीं कह रहे हो. द किंग वॉज सैड वाइल द मिलर वॉज हैप्पी. किंग जो था वो उदास था और मिलर हैप्पी था. द किंग आस्क्ड द मिलर वाई ही वॉज हैप्पी. द मिलर रिप्लाइड दैट he earned his bread with his hands and spent the money on his family. He led a contented life and owed nothing to anyone. The king said that his mealy cap was worth his crown and his mill was worth his kingdom. उसकी जो चक्की की जगह थी वो किंगडम से उससे ज़्यादा वर्थ रखती थी, कीमती थी. और जो है द किंग सैड दैट हिज, हाँ कैप भी उसकी बहुत जो है वो क्राउन जो उसका ताज था उससे ज़्यादा उसको अच्छी लगी. ही ऑल्सो सैड दैट मैन लाइक हिम वर इंग्लैंड्स प्राइड. तो ऐसे लोग जो हैं वो उसकी मुल्क के फ़ख्र हैं. नाउ द मैसेज ऑफ द पोएम इज़, इन द पोएम द मिलर ऑफ द डी, चार्ल्स मैके, पोएट का नाम था चार्ल्स मैके, इंग्लिश राइटर था ये, पोएट था. The poet of the poem comparing the life of a king and the life of a miller proves that life of an ordinary man is better than the life of a rich and powerful man, as the life of a common man is carefree and he does not have anything to lose, so he is fearless. He has not jealousy for his fellow man, so he enjoys peace of mind. A common man enjoys the beauty and simplicity of life. Contrary to him, a rich and powerful man lacks peace of mind. No one has true love and sincerity for him. In spite of all rich and power, his life is not a happy life. तो ये मैसेज है कि सादा ज़िंदगी जितनी होगी उतनी ज़्यादा खुशगवार होगी और कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी और कोई जेलस नहीं होगा उसमें, और जो है वो ट्रू लव होगा, तो फिर जो है आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी सी होगी.